नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी। बताएंगे आपको कई शहरों में हो रहा छात्रों का हल्ला बोल। दिखाएंगे आपको रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे इस्लामाबाद के पीआईएमएस में एसी फटने के बाद लगी आग। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में लाठीचार्ज के बाद गंभीर हुआ मामला। छात्र नेताओं ने दी अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। मॉनसून ने मारी पलटी। अब यूपी, बिहार, झारखंड तक होगी झमाझम बारिश। देश के 19 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली एनसीआर में पैर पसार रहा स्वाइन फ्लू। नोएडा में H1N1 के 120 केस। गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी बढ़े मरीज। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पद से तुरंत हटाइए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीजेआई सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने कलेजियम में लिखा था कि संस्थान के नुकसान से बचाने के लिए जस्टिस संजीव शर्मा का तुरंत राजस्थान से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। उनका आरोप है कि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आ जाए, बोले अमित शाह। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने आतंकवाद, घूसपैठ, नशे और साइबर खतरों के खिलाफ व्यापक रणनीति बनाने का आह्वान भी किया है। एलजेपी रामविलास में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। चिराग पासवान ने किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन। लिस्ट हुआ जारी। नई सूची जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल और चिराग पासवान की ओर से नई लिस्ट जारी करते हुए सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई और सफल कार्यालय की शुभकामनाएं भी दी गई। सिस्टम में खामियां पर जामिया, आईआईटी और पुणे समेत देश के कई शहरों में हो रहे छात्रों का हल्ला बोल। देश के छात्र आंदोलन की खबरें आ रही हैं। आईआईटी दिल्ली से छात्र की मौत पर जामिया में एडमिशन धांधली। पटना में टीआरई 4 और पुणे में आदिवासी हॉस्टल को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले को ओवैसी ने बताया गलत। कहा यह इस्लाम पर हमला है। हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने एक और हिजाब से जुड़े इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उन लोगों से अपने नाम वोटर लिस्ट में जांचने की अपील भी की गई है। जम्मू में एनसीबी का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान से आई 5 केजी हेरोइन हुई जब्त। मास्टरमाइंड सहित 3 लोग हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हेरोइन पहुंचाने वाले नेटवर्क का हुआ भांडाफोड़। बारामूला के 2 तस्करों से पूछताछ के बाद लेह में मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी एमएलए की बेटी ने लेडी एसआई को मारा थप्पड़। अब एमएलए ने मांगी माफी। कर्नाटक मंदिर विवाद के बाद भाजपा विधायक सुरेश गौड़ा ने अपनी बेटी ऐश्वर्या द्वारा एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की घटना पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने इस हरकत को गलत बताया है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ब्रो रुको। कृति सेनन के सपोर्ट में राहुल गांधी की इंस्टा स्टोरी पर अब कंगना का आया जवाब। रक्षाबंधन के विज्ञापन में कृति सेनन के पहनावे पर ट्रोलिंग के बीच राहुल गांधी ने उनको सपोर्ट किया तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा और कंगना ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई। कंगना के स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक लड़का है और एक दूसरी लड़की। लड़का पितृ सत्ता खत्म करने की बात कह रहा है तो लड़की कह रही है कि ब्रो रुको, भारत माता की जय शुरू करते हैं। केमिकल वाले रसगुल्ले, फफूंद वाली मिठाई। रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी। गाजियाबाद, मथुरा से लेकर मैनपुरी और हरदोई जिले में खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए सड़ी, फफूंद लगी मिठाइयां समेत बड़ी मात्रा में खराब खाद्य सामग्री नष्ट कराई है। नेपाल में अचानक आया सैलाब, सब बहा ले गया। दिल दहला देगा आपको ये वीडियो। नेपाल के बागमती प्रदेश में रासुआ जिला के तेमूर में इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने बाजारों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचाया है। अधिकारियों की त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों को चेतावनी देने को कहा गया है।
न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख भागवत के कार्यक्रम के विरोध पर भड़की अमेरिकी सिंगर ममदानी को बताया एंटी मोदी बीजेपी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम को लेकर कहा कि वो इनका समर्थन नहीं करते हैं। अब अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मेरी मिलबेन ने आलोचकों को जवाब दिया है। पाकिस्तान के हॉस्पिटल में 15 नवजात बच्चों की जलकर हुई मौत। इस्लामाबाद के पीआईएमएस में एसी फटने के बाद लगी आग। इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पीआईएमएस के गायनेकोलॉजी वार्ड में आग लगी है। घटना के समय नर्सरी में 16 नवजात शिशु थे, जिसमें से सिर्फ एक को बचाया जा सका है। ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों और 3 बिजनेसमैन पर लगाए प्रतिबंध। अमेरिका ने साफ कहा है कि जो देश ईरान को पैसे की अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करने की अनुमति देते रहेंगे, उन्हें अमेरिका डॉलर वाली वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा। अमेरिका जाने के लिए प्लान करने वालों को बड़ा झटका। वीजा इंटरव्यू पर ट्रंप ने लगाई अनिश्चितकालीन रोक। अमेरिकी दूतावासों में इंटरव्यू के तरीके तय कर चुके इमिग्रेशन वीजा आवेदकों को ईमेल मिले हैं। इसमें बताया गया है कि उनकी अपॉइंटमेंट की तारीख बदल दी गई है और उन्हें नई तारीख के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में जन अल्फा की बगावत। सोशल मीडिया पर लगाया बैन तो ज्यादा करने लगे इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया में जब ये कहानी रोक पहली लागू हुई थी, तब बच्चों का सोशल मीडिया इस्तेमाल सभी प्लेटफॉर्म पर कम कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल फिर बढ़ने लगा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।